सो टुडेज़ टॉपिक विल बी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आईआईटी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन की। ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये एडवांस में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ पी। हमें इंटीजर वैल्यू पी की बतानी है इफ़ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई थी क्वेश्चन में, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी पाई स्क्वायर बाय 4। दूसरी इक्वेशन ये दी हुई थी, कॉस इन्वर्स एक्स डॉट साइन इन्वर्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की पावर 4 अपॉन 16, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था और इसमें कहा गया था कि हैज़ सम रियल सोल्यूशन। इसका कोई इन्होंने बताया कि रियल सोल्यूशन आएगा और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, इंटीजर वैल्यू पी की बतानी थी। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी सोल्यूशन की तो कैसे होगा, ठीक है ना। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि एडवांस में जो भी क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल लेवल तो होता नहीं, वो एडवांस लेवल ही होता है, ठीक है ना। तो आपको इससे पहले हमने काफ़ी कुछ रेंज वगैरह के बारे में समझाया है। रेंज किसी फंक्शन की डोमेन है रेंज। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने जो क्लास 12 तक को एडवांस लेवल के भी लेक्चर बनाए हैं उनमें मैंने रेंज और डोमेन के बारे में काफ़ी बात करी हुई है, उसमें काफ़ी कुछ समझाया गया है, ठीक। तो जिसने भी वो लेक्चर ना देखा हो पहले उस लेक्चर को अटेंड कर ले, तो ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, एडवांस में क्वेश्चन जो है। तो सोल्यूशन क्या था हमारा, इस प्रकार से होगा इसका कि आपको कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी पाई स्क्वायर अपॉन 4 दिया हो। तो हमने अगर पहले इक्वेशन देखी, ठीक है, तो हमने अगर अपनी पहली इक्वेशन देखी तो क्या आई, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी पाई स्क्वायर अपॉन 4 था। अच्छा अब बताइए इसके कोई सम रियल सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इसके कोई रियल सोल्यूशन थे तो हमने अपनी थोड़ी सी मतलब माइंड हमने थोड़ा सा अपना किधर मतलब देखा हमने कि इसकी रेंज के बारे में। अच्छा तो बताइए कॉस इन्वर्स एक्स की रेंज क्या होती है, तो आपने पढ़ी होगी कॉस इन्वर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में होती है। तो ये बताइए इस फंक्शन यानी कॉस इन्वर्स एक्स जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, भी क्लोज इंटरवल में होती है। तो बताइए कॉस इन्वर्स एक्स की लिखा है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो कॉस इन्वर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई हो गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर इसकी बताइए साइन इन्वर्स वाई के होल स्क्वायर की। तो सब लोग जानते होंगे कि साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है यानी कोई साइन इन्वर्स वाई की रेंज क्या होगी या साइन इन्वर्स एक्स की रेंज क्या होगी। तो साइन इन्वर्स वाई की रेंज कितनी होती थी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होती थी ना। भाई साइन इन्वर्स फंक्शन के साइन इन्वर्स फंक्शन की रेंज क्या होती थी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल पे होती थी, दोनों क्लोज इंटरवल होते थे, ठीक है ना। -π/2 भी और π/2 भी क्लोज इंटरवल में। लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या है, साइन इन्वर्स वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। साइन इन्वर्स वाई का होल स्क्वायर है, इसकी रेंज क्या होगी। और बताया कि कोई भी फंक्शन के स्क्वायर की रेंज यानी कोई भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम उसकी रेंज बात करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर है मतलब किसी भी फंक्शन का स्क्वायर है, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन का स्क्वायर है, अगर इन्वर्स फंक्शन हो या कोई भी नॉर्मल फंक्शन ले लें, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन में अगर उसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो किसी भी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। मतलब इट मीन्स वो कोई भी नॉन निगेटिव नंबर नहीं हो सकती, मतलब नॉन निगेटिव नंबर ही हो सकती है, निगेटिव नंबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम लें तो वो निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो 0 हो सकता है या फिर 0 से वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो अगर हम साइन इन्वर्स वाई के होल स्क्वायर की अब रेंज की बात करेंगे तो ये देखिए साइन इन्वर्स वाई की यानी इन्वर्स फंक्शन की रेंज तो ये होगा, लेकिन हम इसके स्क्वायर की रेंज की बात करेंगे तो किसकी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर और इसका स्क्वायर तो π²/4। तो साइन इन्वर्स वाई की होल स्क्वायर की रेंज कितनी आ जाएगी, तो साइन इन्वर्स वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू π²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक रेंज निकाली, किसकी रेंज निकाल ली, इन दोनों की रेंज निकाल ली। अब इन दोनों की रेंज निकाली तो हम देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका जो LHS है, इस फंक्शन में LHS है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, LHS है, इस इक्वेशन में ये LHS है। तो अगर हम टोटल LHS की रेंज देखें तो कॉस इन्वर्स एक्स की भी जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर
की रेंज भी 0 है, ये भी 0, तो प्लस होके 0 आ जाएगी। और उधर साइड की देखें तो ये देखिए पाई है और ये पाई स्क्वायर बाई 4 है, ये पाई और ये पाई स्क्वायर बाई 4 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जो LHS की रेंज आई वो कितनी आ गई, LHS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 आ गई फॉर रियल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से इसकी रेंज निकाल ली। अच्छा, अब बताइए RHS के लिए। ठीक है ना, अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी RHS के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी RHS की बात करूँ, ये तो LHS पे पूरी फंक्शन को, अब इसमें मैं RHS की बात कर रहा हूँ, तो RHS जो उसका होगा राइट हैंड साइड होगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू किसके होगी, पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 होगी भाई, है ना। तो ये जो RHS है ये क्या चीज़ दिया हुआ है हमें, तो गिवन था, कितना गिवन है, पी पाई स्क्वायर बाय 4 गिवन है। ठीक है, तो हमने इसकी यहाँ पे वैल्यू रखी, तो पी पाई स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, एक मतलब सिंगली पी पे इसको बनाया तो कितनी आ जाएगी, तो पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई अपॉन पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। आई होप आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते होंगे, क्योंकि अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए कैलकुलेशन करना तो बहुत सामान्य सी बात होगी। ठीक है ना, इक्वेशन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर इक्वेशन सब तो आप कर लेते होंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन बारे में हमने पढ़ा ही होगा, इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, तो सामान्य बात है बिल्कुल कि पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेस देन और इक्वल टू पाई अपॉन पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी ना। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में, अब थोड़ी सी के आगे की हम लोग, है ना, क्वेश्चन ये है, आप ढंग से एक बार इसको देख सकते हैं, पूरा यहाँ तक ये भी सॉल्व करा गया है। ठीक है ना, ठीक है, अब इससे थोड़ी सी आगे थी, पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू पाई अपॉन पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 आई थी। ठीक है ना, तो हमने उसी इक्वेशन को सॉल्व करा, तो देखिए सॉल्व करिएगा तो पी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 4 अपॉन पाई प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो वैसी इक्वेशन को हमने ये वैल्यू सॉल्व करी थी उधर से, तो किसके इक्वल आ गई, 4 अपॉन पाई प्लस 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को भी सॉल्व करा जाए, इस वैल्यू को सॉल्व करा जाए, ये पाई की वैल्यू रखी जाए 3.14 से ऐसे सॉल्व कर लें। ठीक है ना, अगर हम इसकी वैल्यू भी सॉल्व कर लें तो बताइए ये रफली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू रफली कितनी आ जाएगी, 2.2 आ जाएगी। वैल्यू रफली कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके इसका 3.14 से डिवाइड करिए, इसको ऐड करिए तो कितनी आ जाएगी, रफली वैल्यू 2.2 आ जाएगी। ठीक, तो अगर ये रफली वैल्यू 2.2 आ जाएगी तो यहाँ से आपको बात क्लियर होगी, जो P है, ये जो हमारा P है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन और इक्वल टू 2.2 है। ये इक्वेशन, एक इक्वेशन से हमने इतनी बात P के ऊपर, क्योंकि इसके कोई सम रियल सोल्यूशंस होंगे तो हमने इसके आपको एक P के ऊपर एक वैल्यू की एक रेंज निकाल ली कि P की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ठीक है ना, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन हमारे सामने ये दी हुई थी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन ढंग से रीड करेंगे। दूसरी इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में कि cos इनवर्स x डॉट साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, पाई की पावर 4/16 दिया हुआ है। अच्छा, तो जब साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर है, अगर हमने यहाँ से भी इक्वेशन मेकअप करना सीखा तो जो साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पाई की पावर 4/16। ये cos इनवर्स x नीचे आ जाएगा, cos इनवर्स x नीचे आ गया, 16 डॉट cos इनवर्स x हो गया। अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स y की होल स्क्वायर की इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो पहले इक्वेशन थी, तो पहले इक्वेशन क्या थी, याद हो आपको, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी पाई स्क्वायर बाय 4, यही होती थी पहली इक्वेशन। उसमें हमने साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वैल्यू यही बनेगी। देखिए, अगर पिछली इक्वेशन आप जाके देखेंगे तो इसमें अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, cos इनवर्स x प्लस पाई की पावर 4/16 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पी पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगी। अच्छा, अब हमने यहाँ से इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली इसकी। देखिए 16 cos इनवर्स x है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू cos इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर पाई की पावर 4 बचेगा, और ये 16 cos इनवर्स x जो था मेरा,
16 कॉस इन्वर्स एक्स था वो इधर जाएगा और 4 से डिवाइड भी होगा तो 4 बचेगा, तो ये वैल्यू 4p पाई स्क्वायर कॉस इन्वर्स एक्स के आ जाएगी। तो यानी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी भैया? 16 कॉस इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई पावर 4 इज इक्वल टू 4p पाई स्क्वायर डॉट कॉस इन्वर्स एक्स। तो आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा नॉलेज तो होगा ही होगा डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के बारे में। ठीक है ना, क्वेश्चन के डिस्क्रिमिनेंट, रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना, इक्वल रूट्स, इन सब के बारे में आई होप धराचार्य फॉर्मूला, सी धराचार्य फॉर्मूला, आई होप यू नो वेरी वेल दिस थिंग्स। तो अगर आपने ये वैल्यू निकाली तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने कोई भी टी लेट कर लिया कॉस इन्वर्स एक्स को कोई टी। ठीक, तो ये इक्वेशन अपने आप बन जाएगी 16t स्क्वायर प्लस पाई की पावर 4 इज इक्वल टू 4p पाई स्क्वायर कॉस इन्वर्स एक्स को टी लेट करा तो टी हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बदल गई? टी में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी में हो गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो ये अभी इसको इधर ले आया तो इधर 0 हो जाएगा, तो 16t स्क्वायर माइनस 4p पाई स्क्वायर टी प्लस पाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किस में? टी में बन गई। ठीक, अब यहाँ पर भी कोई टी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हमने ले लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आई होप यू नो वेरी वेल कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी से हम, इसी फार्मूले की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि अगर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, अगर हमने उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है तो हम ये बता सकते हैं कि उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे उनके नेचर क्या होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, वो रियल होंगे, वो इक्वल होंगे, वो अनइक्वल होंगे, वॉट एवर दे आर वी नो बाय द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, और हमने यहाँ से बी स्क्वायर माइनस यानी बी 4p पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया और विद साइन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू ये हो गई इंटू सी की वैल्यू ये हो गई। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर हम इसको कोफिशिएंट की टर्म में बात करें तो क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस bt प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के कोफिशिएंट ऑफ टी मिल जाते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आई वो पी स्क्वायर माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आई। सो हमने इसको फैक्टर करें इसके तो क्या हो जाएंगे? अगर हमने इसके फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे? p प्लस 2 p माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 से 2 होगी। ठीक, साइन कन्वेंशन हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी बात है कि जो p की वैल्यू है वो क्या हो रही है? जो भी डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो वैल्यू ली जाएगी जो 0 हो या 0 से बड़ी हो, यानी इट मीन्स टोटली मीन्स क्या है? इसका पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। तो हम किस साइन को हम कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव साइन, ये साइन और ये साइन। तो अगर हम इधर साइन करेंगे तो वैल्यू किधर से आ रही? माइनस इन्फिनिटी से। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -2 तक होगी तो तो p इज़ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन और इक्वल टू -2। यूनियन अब इधर वाला लेना है तो 2 से स्टार्ट होगी, तो यूनियन जो p की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी और लेस देन इन्फिनिटी होगी। ठीक है ना, तो ये हो गई। अब आपको काफ़ी बात क्लियर है कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 थी, तो 4/पाई 1/2 तक होगी। इससे पिछले हमने इक्वेशन में उसकी वैल्यू निकाली थी 2.2। तो जो पिछली इक्वेशन आई थी हमारी, पिछली इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू कितनी आ गई थी? वो आई थी p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2.2 आई थी। तो अब इसे करने पे क्या आई है? ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने पे क्या आई है? वो इक्वेशन ये आई है माइनस इन p इज़ ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट इज़ लेस देन और इक्वल टू -2 यूनियन p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इनफाइनाइट। ये दूसरी इक्वेशन आई है। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन तो हमारे सामने आ गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो फाइंड क्या करनी थी मुझे? इंटीजर वैल्यू ऑफ p। तो अच्छा आप बताइएगा, एक अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें, मैं इन दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्शन की बात करें तो पहली इक्वेशन कह रही है कि जो p की वैल्यू है, जो पहली इक्वेशन कह रही है वो p की वैल्यू ये कह रही है कि p की वैल्यू
0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। कितनी बड़ी हो सकती है? 2.2 के बराबर हो सकती है, लेकिन 2.2 से बड़ी नहीं हो सकती। यानी जो पहले क्वेश्चन कह रही है p की वैल्यू के बारे में, वो ये कह रही है कि p की वैल्यू 0 से लेकर 2.2 के बीच में हो सकती है या फिर 2.2 तक हो सकती है, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल लगा है, यानी p की वैल्यू 0 से लेकर 2.2 तक हो सकती है। ठीक है ना उससे ज़्यादा ना और ना 0 से कम। तो 0 से लेकर 2.2 तक हो सकती है पहले क्वेश्चन। तो अब दूसरी क्वेश्चन क्या कहती है p के बारे में? वो कहती है कि p की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी हो सकती है। कितनी बड़ी हो सकती है? और -2 के कम या बराबर हो सकती है। -2 के कम या बराबर हो सकती है। ठीक है ना। और यूनियन p की वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है। p की वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है और कहाँ तक हो सकती है? इनफाइनाइट से छोटी हो सकती है। यानी p की वैल्यू की दूसरी क्वेश्चन कितनी रेंज कह रही है? वो कहती है कि जो p की वैल्यू है वो 2 से बड़ी या 2 के बराबर हो सकती है। 2 के बड़ी या 2 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर हमें जो मिली इक्वेशन, इनके दोनों इक्वेशन में जो कॉमन मुझको मिला, इनके दोनों इक्वेशन में जो कॉमन वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 2 मिली। तो यहाँ से तो 2 ले सकते हैं और उस इक्वेशन से क्या ले सकते हैं? तो मुझे नई जो इक्वेशन मिली वो ये मिली, जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 2.2 के बीच में वैल्यू होगी। ठीक है ना। जो p की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? p की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2.2। ठीक, अब ये तो p की वैल्यू की हम लोगों ने रेंज निकाल ली, यानी रियल फंक्शन सब कुछ मैंने रियल जैसे निकाली। लेकिन अब जो कि क्वेश्चन की बात है वो कह रही थी कि फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन कह रहा था कि मुझे जो भी वैल्यू चाहिए वो इंटीजर चाहिए। तो अगर मुझे p बिलोंग्स टू इंटीजर तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? p इज़ इक्वल टू 2। तो ये करेक्ट आंसर था, p इज़ इक्वल टू 2। ये IIT एडवांस में आया क्वेश्चन है। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। तो p की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ये p इज़ 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस